नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज भी यहाँ होकर अच्छा लगा। क्या दिन है आज? सोमवार 21 अप्रैल। उम्मीद है आप सबका दिन अच्छा बीत रहा है। ईस्टर की खुशियाँ जारी हैं, है ना? चलिए पैसिव वॉइस की ताज़ा जानकारी देते हैं। इस पर थोड़ी चर्चा भी करेंगे। अपडेट में इकोसिस्टम पॉपअप में अरबी वेबिनार की जानकारी है, जो शुक्रवार 25 को होगा। समय भी दिया गया है। अगर आपके देश का समय नहीं है तो गूगल से पता कर लें। वेबिनार में शामिल होने के लिए सब जानकारी वहां मिलेगी। ध्यान दें, अरबी वेबिनार अरबी में होगा, समझे? अगर आप अरबी नहीं जानते तो शायद यह आपके लिए नहीं है, ठीक है? हालांकि बहुत से लोग वहां मौजूद रहेंगे। समझ गए? अब मार्टी के बारे में अपडेट देते हैं। जैसा कि आपने सुना या देखा होगा, उन्हें कुछ जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया है और अभी उनकी टेस्ट हो रही हैं। ये स्थिति अभी भी जारी है। हमें अभी तक डेगार्मो परिवार से कोई जानकारी नहीं मिली है। जाहिर है ये सब भाई क्रिस जॉनसन के माध्यम से होगा। वही हमें बताएंगे कि वहां क्या चल रहा है। लेकिन निश्चित रूप से प्रार्थना करने वालों को उनके लिए ढेर सारी दुआएं भेजनी चाहिए ताकि सब कुछ ठीक रहे। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको अपडेट करेंगे। मुझे पता है कि हमारे सीईओ को भी सूचित कर दिया गया है। तो अगर आप प्रार्थना करने वालों में से हैं तो मार्टी डेगार्मो, डॉन और बाकी डेगार्मो परिवार के लिए दुआ करें। ठीक है, जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको बताएंगे। चलिए अब ऑन पैसिव के अगले चरण में जाने के बारे में थोड़ा बात करते हैं। आप सभी को धन्यवाद जो मुझे विभिन्न माध्यमों से शुभकामनाएं भेज रहे हैं। जहां तक सारांश का सवाल है, मैं वास्तव में मैं अब इसे और अधिक करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं वास्तव में अपने नोट्स लाइव लिखता हूं जब ऐश बोल रहे होते हैं। यह मुझे ऐसे लिखने में मदद करता है कि जब मैं रिकैप करूं तो यह बेहतर प्रवाहित हो। ऐश ने इसे सुना और देखा है और कुछ बातें स्पष्ट करने के लिए मुझसे संपर्क किया। मैं आपको बताऊंगा कि वे क्या थीं। वह बस कुछ चीजों को स्पष्ट करना चाहते थे और हाँ, वह ऑरलैंडो कार्यालय में था। मैंने अपने सारांश में कहा था, क्या आपने देखा कि वह अलग जगह पर है? एसआईसी और ऑन पैसिव समझौते के बारे में उन्होंने कहा, हम बंद नहीं करेंगे या कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, सिर्फ मानक सुरक्षा शर्तें होंगी। तो व्यापार सामान्य रूप से चलेगा। यह बहुत बड़ी बात है। किसी भी मामले का कोई निष्कर्ष नहीं, इससे बेहतर परिणाम नहीं हो सकता था। जैसा मैंने कहा, वह एसआईसी मामले को लेकर बहुत आश्वस्त हैं और जब संभव होगा हमें अपडेट करेंगे। उन्होंने 60 दिनों के भीतर ऐसा करने की उम्मीद जताई है। इसे अगले चरण में जाने से भ्रमित न करें, ठीक है? हम जानते हैं कि अगले चरण में जाने से पहले एसआईसी मामले का निष्कर्ष आवश्यक है, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है सिवाय 60 दिनों में एसआईसी मामले की जानकारी देने की। उन्होंने यह भी कहा, आप सही हैं। जब हम तकनीकी अपडेट की आवश्यकता की बात कर रहे थे, जब हम कोई सॉफ्टवेयर जनता के लिए खोलेंगे तो उसका पहले ही परीक्षण किया जा चुका होगा और बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। यानी नई प्रणाली में जो कुछ भी देखेंगे वह पहले से परीक्षित और उपयुक्त होगा। बहुत अच्छी खबर है ना? इसका मतलब है कि जब हम इसे देखेंगे तो उपयोग कर सकेंगे। कोई बीटा टेस्टिंग या इंतजार नहीं। जो प्रोडक्ट देखा उसे तुरंत इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी सीईओ ने पिछले 2 वेबिनार में कहा, जब देखेंगे तब उपलब्ध और उपयोग योग्य होगा। व्यवसाय शुरू करने के लिए यह शानदार खबर है। इसका मतलब है कि यह उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा। इसका मतलब है कि हम भी आगे बढ़ पाएंगे। मुझे इस सप्ताह एक वेबिनार की उम्मीद है। अगर मार्टी नहीं है तो यह बदल सकता है, समझे? हालांकि सीईओ ने कहा था कि यह बुधवार या गुरुवार हो सकता है, पर अगर मार्टी अस्पताल में है तो चीजें बदल सकती हैं। हमें नहीं पता। सीईओ से इस बारे में कोई खबर नहीं मिली। मुझे लगता है कि अगर मार्टी उपलब्ध नहीं है तो यह अगले सप्ताह तक टल सकता है।
वह पीछे से सब संभालता है। अगर ऐसा होता है तो समझने योग्य है। अगर ऐसा हुआ तो हमें समझना होगा कि ऐसा होता है। हम सीईओ को देखने के लिए एक और सप्ताह इंतजार करेंगे। एक सलाह, हमें सावधान रहना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने सारांश की शुरुआत में कहा था कि मैं कई लोगों को देख रहा हूं जो भविष्य में होने वाली चीजों के बारे में अनुमान लगा रहे हैं, सोच रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। यह वास्तव में, मैं इसे सबसे अच्छे तरीके से कैसे कहूं, भविष्य की किसी चीज के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है जब आप यह भी नहीं जानते कि वह क्या होगी। समझे? यह सिर्फ आपका दिमाग ज्यादा काम कर रहा है। मैं समझता हूं कि लोग थोड़े चिंतित हो सकते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या होने वाला है। लेकिन जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते उसके बारे में चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। ये यह मदद नहीं ये आपकी मदद नहीं करेगा क्योंकि हो सकता है कि ऐसा हो ही ना। तो जब लोग कहते हैं मेरी प्रोफाइल अभी भी खाली है, मैं अपने ईमेल की वजह से अपने खाते तक नहीं पहुंच सकता, ये सब चीजें, इनके बारे में तब तक चिंता न करें जब तक हम नहीं जानते कि नए चरण में कैसे प्रवेश करेंगे। ठीक है, हमें नहीं पता यह सब कैसे काम करेगा। जो हम जानते हैं वो ये कि सीईओ ने कहा कि नई सिस्टम के लिए कुछ जांच या केवाईसी होगी। यह भी बताएगा कि आगे क्या कदम उठाने होंगे। हम पर कुछ नहीं थोपा जाएगा जिससे हमें खुद सुलझाना हो। सीईओ यह पक्का करेंगे कि हम सब समझें और नई सिस्टम के लिए क्या करना है। लोग पूछ रहे हैं, क्या मेरी टीम मेरे साथ आएगी? क्या पुरानी सिस्टम की चीजें नई में आएंगी? मुझे नहीं पता, सिर्फ हमारे सीईओ को पता है। पर एक बात पक्की है, नई सिस्टम पुरानी से बदतर नहीं होगी। उन्होंने बार बार कहा है कि नया फेज पुराने से बेहतर है। तो हमें अपने सीईओ से भरोसा रखना चाहिए कि वो हमारे फायदे के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कमीशन का जिक्र किया पर यह नहीं कहा कि पहले से बेहतर होगा। तो चलो जल्दबाजी न करें, ठीक है? पहले जान लें क्या होने वाला है, वरना आप खुद को उलझा लेंगे। आप गलत बातें पोस्ट कर सकते हैं जो सिर्फ भ्रम पैदा करेगा। हमें वही मानना चाहिए जो हम जानते हैं, यानी वो 2 वेबिनार, ठीक है? अगर शक है तो फिर से सीईओ को सुनिए, ठीक है? ताकि आप उनकी बातों से अच्छी तरह वाकिफ हो जाएं। फिर कोई भ्रम नहीं रहेगा। यही वो है जो हम जानते हैं। हम जानते हैं कि अगले चरण से पहले क्या करना है। हम ये भी जानते हैं कि अगले चरण में व्यापार में क्या नहीं होगा। हमें इन्हीं बातों पर ध्यान देना चाहिए, न कि आगे क्या होगा। यह बेहतर होगा, यह अलग होगा, यह पक्का है। और यह कुछ ऐसा होगा जिससे हम सब अपने व्यवसाय को लाभ पहुंचा सकेंगे। और याद रखें, यह हमारा अपना व्यवसाय होगा। असीमित नए चरण का एक प्रमुख कारक। उन्होंने कई बार कहा कि असीमित पहलू उत्पादों, सेवाओं या सॉफ्टवेयर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। साथ ही कीमतें भी, उन्होंने इसका कई बार जिक्र किया। वह इसलिए गुप्त हैं क्योंकि यह हमारे प्रतिस्पर्धियों को बहुत परेशान करेगा। वह कुछ भी लीक नहीं चाहते जब तक यह शुरू न हो जाए। और फिर क्या होगा पता है? वे पीछे रह जाएंगे। आपने देखा होगा कि अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स में भी हमारी कुछ विशेषताएं आ गई हैं। यह तकनीक का आगे बढ़ना है। यह तकनीक आगे बढ़ रही है और उन्होंने इसे अपने कुछ सॉफ्टवेयर में जोड़ दिया है। इसलिए अगर वे नहीं जानते कि क्या हो रहा है तो उन्हें हमारी स्थिति तक पहुंचने में 6 महीने से 1 साल लग जाएगा। और तब तक अंदाजा लगाओ हमने क्या कर लिया होगा। हम 6 महीने आगे निकल चुके होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि नया चरण एआई सहित सभी तकनीकों में पूरी तरह अप टू डेट होगा। यह 2025 की तकनीक और भी बहुत कुछ होगा जो अभी तक बाजार में सार्वजनिक नहीं किया गया है। यह क्रांतिकारी होने वाला है।
यह निश्चित रूप से होगा। वो शब्द क्या था जो मैं ढूंढ रहा था? अब याद नहीं आ रहा कि मैं कौन सा शब्द ढूंढ रहा था, लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत से लोगों को चौंका देगा। हमें जो मिला है, हमारी टेक टीम के लोग इतने कुशल हैं कि वे हमारे सीईओ के दिमाग को भी चकरा देते हैं। और याद रखें, ये लोग बाजार से उठाए गए साधारण व्यक्ति नहीं हैं। वे पहले से ही दुनिया की कुछ शीर्ष टेक कंपनियों के लिए काम कर चुके हैं, इसलिए वे अपना काम बखूबी जानते हैं। हमारे सीईओ बहुत उत्साहित हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वे शांत हैं, लेकिन आने वाली चीजों को लेकर बेहद उत्साहित हैं। इस समय वे जो कर रहे हैं वह इस रोल आउट के लिए बेहद रणनीतिक है। हमें खुश होना चाहिए कि वे हमें नियमित रूप से अपडेट दे रहे हैं, और हर बार जब हम उन्हें देखते हैं तो हम आगे की योजनाओं के बारे में थोड़ा और जान पाते हैं। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। संक्षेप में यही कहना था। कृपया एक बार फिर हमारे भाई मार्टी डेगार्मो के लिए प्रार्थना करें। मुझे यकीन है कि हमारे भाई क्रिस से आज ही जल्द कोई अपडेट मिलेगा।